बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का जन्म इंदौर में हुआ था, जो एक बुनाई शिक्षक के 12 बच्चों में से एक। आमतौर पर उनका जन्म मार्च 1924 या 11 नवंबर 1926 के आसपास बताते हैं। जब जॉनी वॉकर के पिता की नौकरी चली गई, तो परिवार मुंबई आ गया। जॉनी वॉकर, जिन्हें बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई थी, उन्होंने अपने यात्रियों का मनोरंजन करने के लिए बस स्टॉप बताने के अपने मजेदार तरीके और अपने मजेदार नकल और करतब्यों का इस्तेमाल किया। अपने युवावस्था के दौरान वह फिल्मों में काम करने का सपना देखते थे। नूर मोहम्मद चार्ली को वह अपना आइडल मानते थे और पर्दे पर देखे गए स्टंट का अभ्यास करते। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में तब सफलता मिली जब अभिनेता बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर की हरकतों से प्रभावित होकर उन्हें एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त से मिलवाया। जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा जताई और मनोरंजक दिनचर्या के साथ बेस्ट बसों में काम करते हुए यात्रियों का मनोरंजन किया, इस उम्मीद में कि किसी समय उन्हें किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा। बलराज साहनी उस समय बाजी या फिर हलचल की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने जॉनी वॉकर से गुरुदत्त को शराबी अभिनय का प्रदर्शन करने के लिए कहा। उस मीटिंग में उन्हें बाजी में एक भूमिका मिली। यह गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उन्हें जॉनी वॉकर नाम दिया, जो स्कॉच विस्की के ब्रांड का संदर्भ था। इसके बाद वॉकर गुरुदत्त की एक मूवी को छोड़कर सभी मूवियों में दिखाई दिए। वह मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के अभिनेता थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा, पहले हास्य कलाकारों का एक सम्मानजनक स्थान होता था और एक्टर के साथ लगभग सेम भूमिकाएं होती थी। अब यह सिर्फ हास्य का एक स्पर्श लाने के लिए है। मैं इसे नहीं खरीदता। जॉनी वॉकर और मिस्टर कार्टून जैसी फिल्मों में नायक के किरदार को चित्रित करने के उनके प्रयास सफल नहीं रहे, लेकिन मेरे महबूब सीआईडी, प्यासा और चोरी चोरी जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। उनका सुनहरा दौर 1950 और 1960 के दशक में था। उनके बाद के करियर पर गुरुदत्त की मृत्यु का असर पड़ा, जिन्होंने इसे 1964 में काफी प्रभावित किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उन दिनों हम साफ सुथरी कॉमेडी करते थे। हमें पता था कि सिनेमा में जो भी आया है वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया है। कहानी सबसे जरूरी चीज थी। कहानी चुनने के बाद अबरार अलवी और गुरुदत्त कलाकार ढूंढते थे। अब सब उल्टा हो गया है। वे एक बड़े हीरो चुनते हैं और उसमें फिट करने के लिए एक स्टोरी ढूंढ लेते हैं। कॉमेडियन अब सिर्फ किरदार नहीं रहा, वह सीन्स के बीच में फिट होने वाली चीज बन गया है। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कॉमेडी अश्लीलता की गिरफ्त में आ गई थी। मैंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और सेंसर बोर्ड ने कभी एक भी लाइन नहीं काटी। जॉनी वॉकर, बी आर चोपड़ा की नया दौर, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर, विमल रॉय की मधुबती में अपने काम से विशेष रूप से जाने गए। उनकी अंतिम मूवी 14 साल की एब्सेंस के बाद आई, जब उन्होंने चाची 420 मूवी में मिसेस डाउटफायर की रीमेक में एक भूमिका निभाई। बीच की अवधि के दौरान उनके पास कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से संबंधित एक सक्सेसफुल बिजनेस था। कुछ गाने खास तौर पर उनके लिए गाए गए थे। बॉक्स ऑफिस पर उनकी आकर्षण शक्ति ऐसी थी कि वितरक उनसे एक गाना बनवाने पर जोर देते थे और इसके अतिरिक्त उन्हें भुगतान भी दिया करते। वह रविवार को काम बंद करने वाले पहले अभिनेता थे। वह सिनेमा में बोलचाल की भाषा लाने वाले पहले अभिनेता थे। उन्होंने 1985 की मूवी पहुंचे हुए लोग में मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। जॉनी वॉकर ने नूरजहां से शादी की, जो भारतीय अभिनेत्री शकीला की बहन थी। अपने परिवार के विरोध के बावजूद भी इसके बाद उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। इस बात पर अफसोस करते हुए कि उन्होंने छठी कक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उन्होंने अपने बेटों को स्कूली शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। अक्सर शराबी और चोर की भूमिकाएं निभाने के बावजूद जॉनी वॉकर शराब नहीं पीते थे। जॉनी वॉकर को भारतीय सिनेमा की सबसे महान हास्य अभिनेताओं में से एक माना जाता है। अभिनेता राजपाल यादव उन्हें अपना आइडल मानते हैं और कहते हैं, वह हमारे जीवन में एक ऐसे अभिनेता है कि अगर हम अभिनेताओं की एक सदी पर विचार करें
तो जॉनी वॉकर साहब महानतम अभिनेताओं में से एक हैं। 2022 में वॉकर को आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्टर की सूची में रखा गया था। लंबी बीमारी के बाद 29 जुलाई 2003 को जॉनी वॉकर का निधन हो गया। भारत के एक प्रमुख समाचार पत्र के अनुसार वह सेट पर अपनी ईमानदारी, प्रतिबद्धता और समय की पाबंदी के लिए जाने जाते थे। उन्हें शायरी का भी बहुत शौक था। वह हर मौके के लिए सैकड़ों अशार याद कर सकते थे। एक सज्जन व्यक्ति होने के नाते वह अपने चुटकुलों से सभी को खुश रखते थे। जॉनी वॉकर ने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा मूवीज में काम किया और उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी